नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल धर्मा क्रॉनिकल्स में। आज हम बात करेंगे रामायण के सबसे महत्वपूर्ण और नाटकीय अध्याय लंका कांड के बारे में। लंका कांड वह हिस्सा है जहां भगवान राम और रावण के बीच महायुद्ध होता है, जो धर्म और अधर्म के बीच के संघर्ष को दिखाता है। आइए विस्तार से समझते हैं इस महायुद्ध की कहानी और इससे मिलने वाली शिक्षा। लंका कांड की शुरुआत तब होती है जब रावण, जो लंका का राजा है, माता सीता का हरण कर उन्हें अपनी नगरी लंका ले जाता है। सीता की तलाश में भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण वानर राज सुग्रीव के साथ मिलकर वानर सेना तैयार करते हैं। भगवान राम सीता को छुड़ाने के लिए अपनी वानर सेना के साथ लंका की ओर प्रस्थान करते हैं। समुद्र पर पुल बनाने के लिए राम ने समुद्र देवता से सहायता मांगी, लेकिन जब वह नहीं माने तो राम ने अपने धनुष से समुद्र को सुखाने का निर्णय लिया। तब समुद्र देवता ने प्रकट होकर मार्ग प्रदान किया। वानर योद्धा नल और नील ने पत्थरों से पुल का निर्माण किया, जिसे राम सेतु कहा जाता है। लंका पहुंचकर राम ने विभीषण को अपनी सेना में शामिल किया, जो रावण के छोटे भाई थे और राम के प्रति निष्ठावान थे। विभीषण ने राम को लंका के किले और रावण की सेना की जानकारी दी। राम ने पहले रावण को शांतिपूर्ण वार्ता के द्वारा सीता को लौटाने का प्रस्ताव दिया, लेकिन रावण ने इसे ठुकरा दिया। इसके बाद युद्ध अपरिहार्य हो गया। युद्ध के पहले दिन से ही दोनों पक्षों में भीषण लड़ाई शुरू हो गई। रावण ने अपने शक्तिशाली योद्धाओं को युद्ध में भेजा। पहले कुंभकर्ण ने युद्ध भूमि में प्रवेश किया। कुंभकर्ण, जो राक्षसों में सबसे विशाल और शक्तिशाली था, ने राम की सेना में आतंक मचा दिया, लेकिन अंततः राम ने उसे मार गिराया। इसके बाद रावण का पुत्र मेघनाथ, जिसे इंद्रजीत भी कहा जाता है, युद्ध में उतरा। उसने लक्ष्मण पर शक्ति बाण से हमला किया, जिससे लक्ष्मण मूर्छित हो गए। तब हनुमान जी हिमालय पर्वत से संजीवनी बूटी लेकर आए और लक्ष्मण को पुनर्जीवित किया। लक्ष्मण के जीवित होने से राम की सेना में फिर से जोश भर गया और युद्ध और भी उग्र हो गया। युद्ध के अंतिम चरण में रावण स्वयं युद्ध भूमि में उतरा। रावण के 10 सिर और 20 भुजाएं उसकी अद्भुत शक्ति और भयंकर क्रोध का प्रतीक थी। वह भगवान शिव का परम भक्त था और उसे कई वरदान प्राप्त थे, जिनके कारण उसका वध करना अत्यंत कठिन था। राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें रावण ने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग किया। रावण के प्रत्येक सिर को काटने के बावजूद वह फिर से जीवित हो जाता था। विभीषण ने राम को बताया कि रावण की मृत्यु का रहस्य उसकी नाभि में स्थित अमृत कुंड में है। यह जानकर राम ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और रावण की नाभि पर प्रहार किया। अंततः रावण का वध हुआ और अधर्म पर धर्म की विजय हुई। रावण के अंत के बाद राम ने विभीषण को लंका का राजा नियुक्त किया। विभीषण ने धर्म और सत्य के मार्ग का अनुसरण किया और लंका में एक नया युग शुरू हुआ। इसके बाद राम ने सीता को पुनः प्राप्त किया और अयोध्या लौटने की तैयारी की। राम की घर वापसी को राम राज्याभिषेक के रूप में मनाया गया।